जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार आई है, जहाँ जहाँ मोदी जी का डबल इंजन ने काम किया है, वहाँ वहाँ आपको क्रेनें और कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा दिखेगा। ये वो शहर है जिसमें 3 से 4 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, रात को आदमी 6 घंटे और 9 घंटे नौकरी और 1-8 घंटे सब्जी खरीद के जाने में घर, तो टोटल आदमी 16 घंटे घर के बाहर रहता था। बच्चों को कब पाले उसको नहीं पता, बच्चे कब बड़े हो गए उसको नहीं पता, माँ बाप के साथ बैठे ना बैठे उसको नहीं पता। लेकिन जब ये सरकार आई, जनता की सरकार जिसे बोलते हैं, जब ये सरकार आई, जिस सरकार को दुख पता है आम जनता का, जिस सरकार को पता है कि व्यापारी को अगर तुमने ढंग की फैसिलिटी नहीं दी, जिस सरकार को पता है कि अगर तुमने देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो किसी की ग्रोथ नहीं होगी, उस सरकार ने जब काम करना शुरू किया तो देश की काया बदलने लगी। और सारे राजनेता जो लूट में लिप्त थे, उन नेताओं ने अपने आचरण को बदलना शुरू किया, क्योंकि नए स्टैंडर्ड राजनीति में एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दी है नरेंद्र मोदी ने। और ये राजनीति है काम की, सेवा की, तपस्या की, बलिदान की। ये जाति की राजनीति नहीं है, इसमें देश सर्वप्रथम है और इसमें संस्कृति हमारी सर्वप्रथम है, और हमारी संस्कृति है दूसरों की सेवा करना। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, इसको कई एनजीओ ने रोकने की कोशिश करी। कहीं बॉम्बे के रेजिडेंट एसोसिएशन ने कहा कि हमारा जू का सी फेस खत्म हो जाएगा, लेकिन वही जो दर्द है जनता का, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई बॉम्बे की एक सीधी लाइन में, उस लाइन की ग्रोथ की वजह से ऑफिस एक तरफ, घर एक तरफ, अब इस पे राजनीति हो रही है। और ये राजनीति ये हो रही है कि ये किसने बनाया। कहा जाता है कि महान फाइनेंस मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर बने, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक दिन कहा कि मैं पेरिस बना दूंगा। पृथ्वीराज चौहान जो उस समय सीएम थे, बॉम्बे को पेरिस बनाने के लिए जब उनके प्रधानमंत्री बोल गए तो एक फाइल खोल दी उन्होंने। तो 2011 में कांग्रेस ने फाइल खोल दी, तो इसका मतलब सोनिया गांधी ने बनाया। लेकिन 2016 में काम तेजी से पकड़ा गया, और उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस आए और डबल इंजन लगा तो काम में तेजी आई, कंस्ट्रक्शन में भयंकर तेजी आई, क्लियरेंसेस में तेजी आई, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में तेजी आई, और एक निर्धारित समय, जो प्रधानमंत्री का शौक है कि मैं एक निर्धारित समय पे ही काम करूंगा और उसके समय पे ही बन जाना चाहिए, वो हुआ। प्रधानमंत्री की तरह काम हुआ। और ये आपके सामने मैं वर्ली सी फेस से मैं आपको नरीमन पॉइंट का ये लिंक दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक बहुत अच्छी रोड या स्पीड करने के लिए रोड नहीं है, ये रोड है जो बॉम्बे के गरीब आदमी को जल्दी घर पहुंचाएगी, मुंबई के बिजनेसमैन को ये रोड और प्रॉफिट देगी, इससे इकोनॉमी और बढ़ेगी। और ये वो मांग है जनता की जो पूरी करती है भाजपा सरकार। इसलिए आज जगह जगह से लोग भाजपा सरकार से जुड़ रहे हैं। आप जहां भाजपा सरकार देखोगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आपको ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत जो सबसे पीछे था, आज हमारे जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के केंद्र में, नितिन गडकरी प्रॉमिस करते हैं कि अमेरिका से ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का होने जा रहा है। ये आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो उधर आपको हाजी अली दिखना शुरू हो जाएगा। हाजी अली से वर्ली बात करते करते चंद मिनटों में हम पहुंच गए हैं, और ये सारा फ्लाईओवर है, कहीं रेड लाइट नहीं है। बॉम्बे में हम स्पीड पे चल रहे हैं, और इस स्पीड की जरूरत थी बॉम्बे को, तरस गया था लोगों का भरोसा उठ गया था सरकार से, लोगों का भरोसा उठ गया था कि कभी कुछ बदलेगा। लोगों को ये पता था कि मुझे मेरी औकात सिर्फ धक्के खाने की है। ये आप देखिए, ये कितने सारे आर्म्स बने इस फ्लाईओवर के, इसमें एग्जिट एंट्री सब स्मूथ है, नो रेड लाइट। और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको हाजी अली भी दिखेगा, और हाजी अली की दरगाह के चारों तरफ जो जैम होते थे वो किस तरह के होते थे जैम।
लेकिन आज हम हाजी अली ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं और अब हम लोग बहुत जल्दी मैरिन ड्राइव में बाहर निकलेंगे। ये काम अब कह रहे हैं कि उद्धव ने करा, ये काम कांग्रेस कह रही है हमने करी, लेकिन डबल इंजन, मोदी जी के क्लियरेंस, सेंट्रल क्लियरेंस, देवेंद्र फडणवीस जी का वॉर रूम में हर वक्त मॉनिटरिंग, जब वो सीएम थे उन्होंने इसकी हर घंटे मॉनिटरिंग, हर रोज मॉनिटरिंग, खुद जाके खड़ा होना। टनलिंग का काम जब शुरू हुआ शिवसेना के दौरान कोविड में, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं किया कि ये तुम्हारा काम है या मेरा काम है। और जैसे ही सरकार वापस आई, काम में तेजी आई। आप देखिए कितना इक्विपमेंट लगा रखा है और इस देश में कंस्ट्रक्शन कंपनियों का कितनी ग्रोथ हुई है। और इसमें क्या रोजगार नहीं बन रहा होगा? ये पता नहीं कहाँ से रोजगार की, कुछ अंग्रेजों को पैसा देके रोज एक रोजगार की नई डाटा ले आते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि 60%, 80% यूथ पढ़ा लिखा बेरोजगार है। अरे भाई, आप देख नहीं रहे हो कि ये काम क्या किसी ने बिना पढ़े लिखे, इसमें कितने सिविल इंजीनियर लगे होंगे, इसमें कितने पढ़े लिखे लोग लगे होंगे, इसमें कितने अनस्किल्ड लेबर लगा होगा, कितने घरों का, ये भी डाटा में निकाल के अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में कितना पैसा, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है। हाजी अली से अभी हम निकले थे, अब हम सीधा एक टनल में घुस रहे हैं नरीमन पॉइंट मंत्रालय की तरफ। ये जो रोड है, ये सारी रोडों पे नामुमकिन होता था इस तरह चलना, और इतने जैम होते थे और इतना बुरा हाल था। अब नरीमन पॉइंट का असली चेहरा, इंटरनेशनल हब फॉर फाइनेंस एक्टिविटीज, ये फिर से डेवलप होगा। यहाँ से फिर से हम लोग एक इज्जतदार, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनको सहूलियत होगी। उस पैसे को जो हम कमाएंगे, जो हम वेल्थ क्रिएटर्स के से हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अगर ये तेजी से हमारे काम करने वाले लोग और वेल्थ क्रिएटर अपने काम की जगह पे पहुंचेंगे और घर में भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो इस देश की तरक्की होगी। और इस देश की तरक्की क्यों ना हो? आप देखिए कितनी बढ़िया लाइटिंग है, आप देखिए फिनिशिंग कितनी बढ़िया है, एयर डक्ट्स देखिए, यूरोप की अंडरग्राउंड टनल्स की तरह। आप देखिए, आपकी स्पीड का इंडिकेटर्स हैं, आपको कितनी अच्छी तरह यहाँ पे हर चीज को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। ड्राइवर को किस तरह सचेत किया जा रहा है, आपकी स्पीड लिमिट पे सचेत किया जा रहा है। कितनी बड़ी टनल है, आप ऊपर से सारी भीड़ और सारी छोटी सड़कों को छोड़ते हुए, चीरते हुए आप निकल रहे हैं इस टनल से। और इस टनल को बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ देश से प्यार। और गरीब, जो आपका गरीब आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है, जो घर में नहीं रह पाता है, सुबह 4 बजे उठ के उसे पानी भरना पड़ता था, फिर मेट्रो इसकी लोकल की लाइनों में लगना पड़ता था। उस गरीब आदमी का अगर दर्द ना हो, प्रधानमंत्री में दर्द है, प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस दोनों की डबल इंजन को दर्द पता है आम आदमी का, और इसीलिए ये तरक्की हो रही है। आप देखिए ये टनल, आप ऊपर देखिए टनल को, टनल का इंजीनियरिंग मार्वल है ये टनल। इसको अगर आप अच्छी तरह देखेंगे, चारों तरफ से देखिए इसको, इट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। और ये बॉम्बे की लाइफलाइन होने जा रही है। सॉरी, मैं बार बार बॉम्बे बोल रहा हूँ, मुंबई इस वजह से फिर से जो मुंबई थी वो बनने वाली है। नहीं तो लोग मुंबई आना नहीं चाहते थे। आज बेंगलोर का वो हाल है, आज बेंगलोर को वो जरूरत है। आज हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सख्त जरूरत है, और अर्बन मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया है। लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना, लोकल बॉडीज को स्ट्रीमलाइन करना। इस वजह से लोकल म्यूनिसिपैलिटीज का जो पैसा है वो प्रॉपरली इन्वेस्ट हो रहा है, करप्शन में वेस्ट नहीं हो रहा, और हर चीज का टारगेट फिक्स है। स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए बन रही हैं क्योंकि बार बार मैं कहूँगा, राजनीति के स्टैंडर्ड बदल दिए मोदी जी ने। मोदी जी ने आज आपको दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ पैसा कमाना, टेंडर जीतना और जातिवाद करके डरा के लोगों से वोट लेना नहीं है। राजनीति है देश को आगे ले जाना। राजनीति, देश नीति, धर्म नीति, सबको एक करके मोदी जी का ये मॉडल है। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस
जिसे कहते हैं, ये गवर्नेंस का मॉडल पेश करके 10 साल बाद वो फिर एक लहर के साथ इलेक्शन जीतने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 मिनट 30 सेकंड में या 2 मिनट 40 सेकंड में हम लोग टनल में घुसे और अब मैरीन ड्राइव में बाहर आ रहे हैं। ये है नया भारत, और इस भारत को देख के जोर से कहने का मन करता है, भारत माता की जय, जय श्री राम। लोग बोलते हैं राम मंदिर से क्या होगा? जब तक हमारे अंदर हमारे भारत के लिए प्यार नहीं जगेगा, हम अपने भारत पे शान से नहीं आएंगे, तब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आज मोदी जी ने संस्कृति, देश, तरक्की, जीडीपी सबको एक कर दिया। हर चीज एक है अब, वन नेशन। और इस वजह से आज हम सब खुश हैं। अब हम मरीन ड्राइव पे हैं। मैं इसी से बहुत खुश होकर और हर्ष के साथ मैं इसको साइन आउट करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगेगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि नया भारत क्या है। धन्यवाद। और जब मैं साइन आउट कर रहा हूं तो एक यूथ स्विगी का डिलीवरी पे जा रहा है, और ये स्विगी का यूथ जो है ये भी एम्प्लॉयड है, ये भी एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। ये डिलीवरी का ऑप्शन है इनके पास, और इसी तरह टैक्सी सर्विसेज बढ़ रही हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम और नमो नमः। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।